need to be in class. Okay, all of you, open your ये GK book. कहाँ तक हमने किया? कहाँ तक किया हमने? एक्सरसाइज नंबर 8 की हमने. आज एक्सरसाइज नंबर 9 करनी है, राइट? Yes, ma'am. 9 करनी है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. चलिए निकाले जल्दी जल्दी. ओके, ऐसे रहिए. ओके 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 ओके. The symbol of Warsaw is the image of dash used on the crest of Warsaw, as it's a symbol since middle of 14th century. ये symbol है वारसा का, और ये symbol है, ये image किसकी है? ये image आपकी है एक mermaid की. किसकी है? mermaid की. और ये symbol रह चुका है since middle 14th century में. ठीक है, समझा? The dash is a wrought iron lattice tower located in Paris. It's named after. I will get you more information about the symbol of Warsaw. I will send you in a voice note. The dash is a wrought iron lattice tower located in Paris. It's named after Alexander Gustave Eiffel, whose company designed and built the tower. It's a monument which was built for World's Fair of 1889 to commemorate 100 years of French Revolution. और ये वाला जो आपका है, ये अस्सलाम वालेकुम. ठीक असल पे हाँ, ये जो है ये आयरन का लेटिस टॉवर है. नो व्हाट लेटिस मींस? एनी ऑफ यू? लेटिस पता है? लेटिस इसको कहते हैं. ये एक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर होता है किसी स्पेशल बिल्डिंग का, और इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर में चीजें रखी जाती है. इसमें एक बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है, आप इतना याद रख लीजिए. ठीक है, इसमें कुछ एटम्स और क्रिस्टल का कुछ अरेंजमेंट होता है. ठीक है, फिर है ये वाला जो बनाया था, अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल ने बनाया था, और इसकी कंपनी डिजाइन किया था ये टावर. और ये मॉन्यूमेंट 1889 के वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था, 100 years फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेलिब्रेट करने के लिए. इसको कहते हैं आईफिल टावर. Dash is located in Rome. It could hold 50 to 80,000 spectators who would come to watch fighting of gladiators. It was built in 1872. जैसे मैंने आपको जब भी मैं आपको लिटरेचर में ये पढ़ाती हूँ, क्या कहते हैं, जब मैं आपको लिटरेचर पढ़ाती हूँ, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ग्रीक लोगों ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लिटरेचर को दिया है, बहुत ज्यादा लिटरेचर के लिए किया है. तो 8 दिन के ड्रामा होते थे, थिएटर्स होते थे. तो ये एक ऐसा आप कह सकते स्टेडियम जैसा था, स्पेक्टेटर्स होके देखने वाले, जिसमें 50,000 लोग हैकन बेहद तो विचित ग्लैडिएटर एक ऐसी फाइट होती है जिसमें एक दूसरे को यूज बेक्सस मारान
पान बाचान सुयोजना, ये ससान कुश्ती या फाइट मगर इसपे ये डेथ तक मार सकते थे इंसान को, ठीक है, उसको ग्लैडिएटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला है आपका the clausum, ठीक है। Once the residence of Muslim rulers, the dash now of Spain's major tourist attraction. The name means the red fosters, which is derived from the color of red clay used in the construction of this fort. ये जो है ये रहने की जगह थी मुस्लिम रूलर्स की, और ये स्पेन में सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और इसको रेड फोर्ट्रेस कहते हैं, और इसका कलर जो है वो रेड इसीलिए क्योंकि रेड क्ले से बनाया गया है, इसको अलहमरा कहते हैं, ठीक है, समझा, इसका नाम अलहमरा है। हो गया। फिफ्थ पार्ट है आपका Dash is the Kent. Dash is the Kent is a part of World Heritage Site and is the old and most famous Christian structure in England. The cathedral witnessed the martyrdom of Archbishop Thomas Becket in 1170. ये जो है ये कैंट ये जगह है कैंट में, ये सबसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत पुरानी है। और मुझे याद है थॉमस बेकेट के बारे में, मुझे याद है मैं ये बी ऑनर्स इंग्लिश कर रही थी, द मर्डन कैथेड्रल, ये एक ड्रामा इस पे बना था, इसका ये चर्च ये क्रिश्चियन चर्च था, और यहाँ पे कैथेड्रल में इस ये फेमस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे शहीद किया था इनके आर्चबिशप हाई लेवल का इनका होता है क्रिश्चियंस के मजहब में, और इसको मारा गया था और 1170 में। तो इस वाले का नाम है आपका कैंटरबरी कैथेड्रल, और इस वाले को कहते हैं, इस जो प्ले बना था वो थॉमस वो किसने बनाया था मुझे याद नहीं, बट इट वाज मॉडर्न कैथेड्रल, it was modern cathedral. The dash is a general model for many of the Trumpel arcs, including your famous India Gate. It was constructed by Emperor Domitian shortly after the death of his elder brother Titus to commemorate Titus's victories. तो ये जो एक famous model है, बहुत सारी आर्क्स भी तुम गोल शेप्स में, दरवाजे से या क्या आसन, कमरों, हमारे घर में भी नहीं आर्क्स होती है जो किचन में हमने रखी होती है डिजाइन के लिए, और ये जो है ये विनिंग आर्क से बहुत फेमस है, और इंडिया गेट का भी इसी को लिया गया डिजाइन, और ये एम्परर डोमिटियन ने अपनी भाई की मौत के बाद ही बनाया था, उसकी सक्सेस को एक मिनट रुकिए, क्या नाम है इसका, कॉमेमोरेट, देख लीजिए क्या है कॉमेमोरेट है ये, रिमेम्बर करने को, कमेमोरेट हो गया रिमेम्बर करना, उसको रिमेम्बर करने के लिए उसने अपने भाई की विक्ट्रीज को रिमेम्बर करने के लिए बनाया था, उसका भाई उसके बाद बहुत जल्दी मर गया। एंड दिस प्लेस इज नन अदर देन आर्क ऑफ टिटस, ठीक है, इट्स आर्क ऑफ टिटस। ऑन योर मार्क्स, यू हैव एनी क्वेरीज, यू हैव टू आस्क एनीथिंग? नो मैम। एक मिनट रुक जाइए, चलो एक मिनट रुक जाओ आप लोग। सिंबल ऑफ व्हाट्सएप के बारे में जब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, आप ऐसे ही रुको, ठीक है, फिर काम मुझे याद आएगा घर जाके। सिंबल ऑफ, किसी ने सुना है सिंबल ऑफ व्हाट्सएप, सुना है? ओके, इसके बारे में ये जो है ये कैपिटल ऑफ, ये पोलैंड में है, सी ऑफ वार्सो का ये जो है ये जो है इसका सिंबल ऑफ वार्सो। इसमें एक मरमेड बनाई गई है, और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है और शील्ड है, और ये कहा जाता है, ये मिथ है कि इस मरमेड का नाम साइरन का है, और ये स्टिक की मुहाफिज स्टिक को बचाने वाली है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑन योर माइक्स एंड टेल मी, यू वांट टू आस्क मी समथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? Oh, ma'am. Ma'am. Shall I end the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Allah Hafiz, ख्याल रखना, have a lot of fun today, दुआ में याद रख लेना। अस्सलाम वालेकुम।